एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसे काम करते करते शाम हो गई। फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़ता और घर में खाना खाते हुए कहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मैं इतना गरीब हूं और रोज मुझको सिर्फ खाना खाने के ही पैसे मिलते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा बचा नहीं पाता। और कुछ लोग जो मेरे से भी कम मेहनत करते हैं, वह भी अपनी अच्छी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं और अच्छा खाना खाते हैं। यह बात कहकर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और अपने खेत की ओर चला जाता है। तभी अचानक वह अपने खेत में एक चमकती हुई रोशनी देखता है और उसके पास जाता है और कहता है। अरे, यह इतनी चमकती हुई चीज क्या है और इस पर इतनी मिट्टी भी लगी है? फिर वह किसान उस चमकती हुई चीज को अपने घर ले जाता है और फिर उस चमकती हुई चीज को कपड़े की मदद से साफ करता है। तभी अचानक उस चमकती हुई चीज में से एक नीला जिन्न बाहर आता है और कहता है। बरसों से कैद था मैं इस चिराग में, तुमने इस चिराग को साफ करके मुझे बरसों बाद आजाद किया। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आज मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाओं में से कोई भी 2 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताओ क्या चाहते हो तुम? फिर किसान ये सब सुनकर खुश हो जाता है और कहता है। मैं तुम्हें कल सोचकर बताता हूं। फिर किसान वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। रास्ते में उसके कुछ लोग गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते हैं और वह यह सब सुनकर कहता है। कल मालूम पड़ेगा गरीब मैं हूं या तुम। ये कहकर चला जाता है। फिर अगले दिन वह सुबह सुबह ही अपने खेत की ओर जाता है और मन में यह सोचता है, आज मैं नीले रंग के जिन्न से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगूंगा। ये सोचते सोचते वह जिन्न के पास पहुंच जाता है। फिर जिन्न कहता है। बताओ पहली क्या इच्छा है तुम्हारी? किसान कहता है। मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। जिन्न कहता है। जो हुक्म मेरे आका अरमरसर किसान, तू ले ले एक बड़ा सा घर। किसान कहता है। कहाँ है मेरा बड़ा घर? तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? जिन्न कहता है। जाओ घर और सो जाओ, सुबह तुम अपने बड़े से घर के अंदर सो रहे होंगे। किसान यह सुनकर चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह कहता है। अरे वाह, जिन्न की कही बात सच हो गई। अब मेरे पास भी एक बड़ा सा घर है। अब मैं गरीब नहीं रहा। फिर उसे भूख लगती है और वह अपने किचन की ओर जाता है और देखता है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वह कहता है। अभी मेरी दूसरी इच्छा बाकी है, जाकर जिन्न से सोने के सिक्के और खाना और अपने लिए गाड़ी मांगता हूँ। यह कहकर वह जिन्न के पास जाता है और कहता है। ए जिन्न, मेरी दूसरी इच्छा है कि तू मुझे सोने के सिक्के, गाड़ी और अच्छे खाने का इंतजाम कर दे। जिन्न कहता है। आए जाए साए किसान, जो तेरी इच्छा है वह तुझे मिल जाए। किसान फिर घर जाता है और जल्दी से सो जाता है और फिर सुबह आंख खुलती है तो उसके पास बहुत सारा सोने का सिक्का होता है और 2 से 3 गाड़ियां होती हैं। फिर वह किचन में जाता है तो देखता है खूब सारे पकवान तैयार रखे हैं। ये सब देखकर किसान बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है जिन्होंने उसे गरीब बोलकर चिढ़ाया था। वह लोग उस किसान के घर आते हैं और उसकी ये सारी चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं। आप अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हैं, हमें अपना नौकर बना लीजिए और हमें अपने घर में काम दे दीजिए। फिर किसान कहता है। ठीक है, लेकिन अपनी औकात अब मत भूलना। कल से काम पर आ जाओ। फिर अगले दिन किसान सोचता है, जाकर देखता हूं कि जिन्न क्या कर रहा है। जैसे ही किसान जिन्न के पास जाता है वैसे ही जिन्न कहता है। आपकी दूसरी क्या इच्छा है मेरे आका? किसान ये सुनकर चौंक जाता है और मन में कहता है। शायद जिनको याद नहीं कि उसने मेरी दोनों इच्छा पूरी कर दी है। चलो, अच्छा है, इससे मेरा ही फायदा है। फिर किसान जिनको कहता है। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे घर में और घर के बाहर सोने के सिक्के की बारिश हो जाए। जिन्न कहता है। आए बाएं साए किसान के घर में और घर के बाहर सोने के सिक्के की बारिश हो जाए। किसान यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मैंने जिन्न को बेवकूफ बना दिया। ये कहते हुए वह अपने घर चला जाता है। रात को खाना खाने के बाद मन में सोचता है। कल मेरे घर में सोना ही सोना होगा, अंदर सोना बाहर सोना। मैं इस दुनिया का राजा हूं। यह सोचकर वह सो जाता है। रात 4 बजे
सुबह शोर होने की वजह उसके नौकर पहले ही भाग गए। फिर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो आसमान से कचरे की बारिश, पत्थर की बारिश, घर के अंदर कचरा, घर के बाहर कचरा, पूरा घर तबाह हो जाता है। उस कचरे और पत्थर से उसमें दबकर किसान की मौत हो जाती है और नौकर कहता है, गरीब गरीब ही रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, ज्यादा लालच करना बुरी बात है और किसी की बताई हुई बात को ना समझना और उसे ही बेवकूफ समझना। असल में तुम खुद बेवकूफ बन रहे हो। डायरेक्टेड बाय फिजा खान, और हाँ जुबेर भी है, उसको मत भूलना।